अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। हापुड़, हाथरस, आगरा जैसे तमाम जिलों में बंद समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर आवागमन को बाधित करने की कोशिश भी की और सड़क पर उतरकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया और गश्त को तेज किया गया। तो यूपी के कई जिलों में भारत बंद का असर साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर ये भारत बंद का ऐलान किया गया है और आपको बता दें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हर जगह से मिला जुला असर साफ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के साथ राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम मामले की जानकारी के साथ। राशिद, जो हालात नजर आ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनजाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको ये कहा है कि दलित विरोधी है, आदिवासी संगठनों के लिए ये विरोधी है और साथ ही ये बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली चाल है। तमाम आरोप लगाया है मायावती ने। अब सड़कों पर उतर आए हैं कार्यकर्ता। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है बंद को लेकर? जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह सुबह से एक आकलन लगाया जा रहा था बंदी को लेकर, लेकिन जो अब धीरे धीरे जो बंदी का असर है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। ऐसे में अगर हम आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रायबरेली की बात करें तो लगातार जिस तरह से जो प्रदर्शन की भी तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अब इसकी जो तस्वीर है अब लखनऊ के अंदर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जिस तरह से सुबह से लगातार हम लोग नजर बनाए रखे थे कि भारत बंदी को लेकर, लेकिन यहाँ पर भी अब कई दुकानें ऐसी हैं जो कि बंद होना चालू हो गई हैं। ऐसे में तमाम तरह की जो एक आकलन है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कई मायावती के साथ में कई पार्टियां उनके साथ में आ गई हैं, क्योंकि मामला है ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति का लेकर है, SC ST OBC को लेकर है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला था उसके आदेश के खिलाफ जिस तरह से आज आंदोलन हो रहा है भारत बंद को लेकर, ये कहीं ना कहीं अब जनता के अंदर देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं सुनीता, आप मेरे पीछे तस्वीर देख लें कैसे दुकानें यहाँ पर बंद हैं। जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे अस्पताल या क्लिनिक है वो खुली हुई है, लेकिन दुकानें आप साफ तौर पर देख सकती हैं, ये होटल है या मार्केट है, वो तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो बंद है। और इस वक्त हमारे साथ भी कई लोग मौजूद भी हैं, हम उनसे भी सुनीता बात करेंगे कि आखिर आप लोग इस बंदी का क्या असर रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है सुनीता, क्योंकि जब बंदी कहीं ना कहीं से अब देखने को मिल रही है साफ तौर से। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके उन्होंने भी बंदी का समर्थन किया था। तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह का जो है जो बंदी का है और मांग के क्या है आप। देखिए, सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी के नेता थे अखिलेश यादव साहब ने कहा है इस चीज को, ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश की आम जनता और देश की जनता के खिलाफ। लगातार मामले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में कितनी घटनाएं हुई हैं जो SC ST और दलित समाज वंचित शोषित हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब था 2024 में, इससे पहले भी हम कहते आए थे कि सरकार आरक्षण के खिलाफ, वही साबित हो रहा है। कहीं से भी इस चीज को ये कर रहे हैं। और जो भारत बंद का आज जो फैसला हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी ने शांतिपूर्वक उसका समर्थन किया है और कोई जबरदस्ती नहीं। जिनको लगता है कि भारत बंद होना चाहिए, शांतिपूर्वक से भारत बंद है। लगातार हम लोग आरक्षण के मुद्दे को, संविधान के मुद्दे को सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार उससे भागती हुई आई और उससे अभी आपने देखा होगा कि 69 शिक्षक भर्ती वाले मामले में क्या हुआ, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और वो महिलाएं देखिए जो वहां पे धरना प्रदर्शन अभी भी होते रही हैं, बच्चे देखिए, उनके साथ उनके हस्बैंड देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है और दलितों वंचितों को परेशान करके यहाँ से हटाने का। लगातार इस तरह का प्रदर्शन कई बार देखे गए हैं कि हमारे साथ समाजवादी, इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से शिक्षक भर्ती का मामला भी ले लो तो उसमें भी कहीं ना कहीं बिल्कुल राशिद, कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार आक्रोश देखा जा रहा है और जो क्रीमी लेयर है उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार जो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति है वो ये ऐलान कर चुकी थी और तमाम संगठनों का, तमाम पार्टियों का अब एक कहीं ना कहीं मिला जुला वहां पर सहयोग मिल रहा है। ये भी कहा जा रहा था कि जो बंद होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन कई संवेदनशील इलाकों से राशिद खबरें आ रही हैं जहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल को
विशेष जो है मशक्कत करनी पड़ रही है। क्या वहां पर स्थितियां अभी भी कंट्रोल में है? जैसे मुरादाबाद और हाथरस में भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन उसको लेकर जो डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान आया है कानून व्यवस्था को लेकर कि हमारी निगरानी जो कानून व्यवस्था है उस पर हम बेहतर दुरुस्त बनाएंगे। हालांकि जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं से पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया है, लेकिन सवाल थोड़ा कानून व्यवस्था के ऊपर उठता है, क्योंकि जब कल से ये आंदोलन की प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद इस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर माहौल को सख्त करना चाहिए था। और ऐसे में अगर वहां पर कुछ तस्वीरें हिंसा की जरूर निकल आई हैं, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की थोड़ी सी लापरवाही देखी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आंदोलन जिस हिसाब से चल रहा है, इस पर अब किस तरह की प्रक्रिया अब देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार सत्ता में बैठे लोगों को तो इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर को लेकर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश के खिलाफ है, तो इसमें अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह की कार्रवाई कर पाती है। बिल्कुल, और आज तमाम संगठन मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। लगातार जो हुजूम है राशिद वो बढ़ता जा रहा है और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार को झुकाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन का विधेयक लाने के लिए लगातार दबाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए तस्वीरें बिल्कुल साफ निकल के आ रही है, क्योंकि सुबह से लगातार एक आकलन लगाया जा रहा था कि इस बंदी का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से अब दोपहर के बाद से जो बंदी का असर है वो पड़ने लगा है, लगातार लोग अब रोड पे निकलने लगे हैं। क्योंकि अभी हमने आपको तस्वीरें लखनऊ की दिखाई थी, क्योंकि लखनऊ में सुबह से माहौल सामान्य था, लेकिन अब जिस हिसाब से लोग दुकानें बंद करने लगे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब लग रहा है क्योंकि अब जिस हिसाब से ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां एक ज्ञापन सौंपने वाली है, अब देखना ये होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार पर दबाव बनना निश्चित है, क्योंकि क्रीमी लेयर को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है, ऐसा पार्टियों का मानना है। तो अब ये सभी जो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं पार्टी को बैक फुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया क्रीमी लेयर को लेकर, उसका जो विरोध है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के हिसाब से लग रहा है, ऐसे विपक्षी पार्टियों को मानना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की आदेश वापस लेती है या सरकार? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है राशिद। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज भारत बंद का ऐलान, सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए हैं, लेकिन अब बात की जाए उत्तर प्रदेश में जितना असर नजर आ रहा है राशिद, उतना देश के तमाम राज्यों में वो असर नजर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बंद का सबसे ज्यादा असर। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो मायावती की जमीनी स्तर तो वो कहीं ना कहीं तो पहले से ही मजबूत थे, और ऐसे में उनको जो समर्थन मिल गया समाजवादी पार्टी का, चंद्रशेखर रावण का, तो कहीं ना कहीं से इस तरह से देखा गया है, तो इनके जो समर्थक है वो भी एक साथ जुट हो गए हैं, तो इसलिए इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि जिस हिसाब से आनंद मायावती का ट्वीट आया था, उसके बाद से मामले को हल्का लिया गया था, लेकिन उसके बाद से जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ट्वीट आया, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का ट्वीट आया, तो ऐसे में लेकर जब उनके समर्थक हैं वो भी उनके साथ रोड पे निकलने लगे, तो इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो सड़कों पर हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। राशिद नजर बनाए रखिएगा, तो ग्राउंड रिपोर्ट से राशिद हमारे साथ मौजूद है, लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो भारत बंद का जो आह्वान किया था बसपा सुप्रीमो मायावती ने, अब तमाम पार्टियों संगठनों का एक सहयोग मिलता जा रहा है, और हुजूम देखिए आप सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कें जहां पर नीले झंडे लहराए जा रहे हैं, और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार अब रैली जो है वो हुजूम में तब्दील हो चुकी है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भीड़ को नियंत्रण कर पाना पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मशक्कत हो गई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है, एक्स्ट्रा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, फोर्सेस की तैनाती की गई है, कहीं अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच देखिए भीड़ का जो हुजूम है लगातार बढ़ रहा है, और साफ तौर पर कहना है ज्ञापन देकर सरकार को कि संविधान संशोधन किया जाए और इसके जरिए आरक्षण में जो बदलाव हुआ है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि लगातार जो पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ बसपा का एक जो आंदोलन है वो देखा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म करने की ये सोची समझी रणनीति है।